believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्री में। मैं आपका भाई रवि, शहर बटाला से। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानी समझ के 4 पड़ाव। पहला इमेजिनेशन, सेकंड बिलीफ सिस्टम, थर्ड हो गया रीजनिंग और फोर्थ हो गया अंडरस्टैंडिंग। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। इमेजिनेशन इंसानी ख्याली पुलाव में फंसा हुआ है, पता नहीं कहाँ की कहाँ को जोड़ रहा है। उसके पास थोड़ा सा वचन है और उसमें सब 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 डे ड्रीमिंग, सब इमेजिनेशन डाल दी और उसे पता नहीं क्या ही रंग रूप दे दिया। इसे कहते हैं इमेजिनेशन। कोई आता है, सवाल करता है, इमेजिनेशन के सारे धुएं उड़ जाते हैं और बचता है सच। असल में ये लोग उन मूर्ख कुंवारियों में आते हैं या फिर उस शख्स में आते हैं जो रेत पर घर बना रहा है। जैसे ही वचन का सामना होता है वो घर ढह जाता है। दूसरी आता है पड़ाव बिलीफ सिस्टम का। जो चल रहा है मैं भी उसके पीछे चलूंगा। जहां सारी भीड़ जा रही है मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो भीड़ वहां जा रही है तो मैं भी उस भीड़ के पीछे जा रहा हूं। जो माना जा रहा है मैं भी उसी को मान रहा हूं। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। ये बात आकर्षक लग रही है, ये बात बहुत रोमांचक लग रही है, ये मेरे मन को भा रही है, इसलिए मैं इस बात को मान रहा हूं। धूप आ गई है इसलिए इसको थोड़ा सा हम इधर करेंगे। बिलीफ सिस्टम में आप वहां जा रहे हैं जहां सब जा रहे हैं। क्योंकि सब वहां जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं। मैं उस भीड़ का हिस्सा हूं जहां पे सारी दुनिया चल रही है। मेरे जन्म से पहले चल रही है इसलिए मैं भी चल रहा हूं। इसमें संसार का बहुत बड़ा तबका आता है जो आंखों पर पट्टी बांध कर चल रहा है। ना तो उनसे कोई सवाल किया जा सकता है और ना ही वो किसी सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत संतुष्ट हैं। वो अपने बनाए हुए महल में, अपने साम्राज्य में राजा हैं। सो ये दोनों मिलकर बहुत खुश हैं। कौन? इमेजिनेशन वाला और बिलीफ सिस्टम वाला। अब जब इससे थोड़ा सा कोई ऊपर उठता है, जो सवाल करता है, तर्क करता है, उसे पत्थर मारे जाते हैं, उसे झूठ बोलकर सूली पर चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि वो उन बातों पर तर्क कर रहा है जो बातें मान्यताएं हैं मगर सच्चाई नहीं है। अब आती है बात तर्क के बाद अंडरस्टैंडिंग की। तर्क में दलील ऐसी जो तोड़ी ना जा सके, और वो दलील, वो बयान, वो शब्द आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र कलाम देता है। सच्चाई ऐसी जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो सच्चाई भी आपको पवित्र कलाम देता है। वो दलील, वो दृष्टांत, वो बात, वो बयान और वो सच्चाई, वो वचन, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ जब दोनों मिलते हैं तो खुदा का कलाम कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। फिर आप आजाद होते हैं इस बिलीफ सिस्टम से, इमेजिनेशन से और तर्क से थोड़ा सा ऊपर अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग का जो सफर है वो बहुत लंबा है। जैसे पतरस कहता है कि धैर्य को अपने अंदर पूरा काम करने दीजिए। वो दलील, वो वचन, वो सत्य, वो प्रकाशन आपके अंदर धैर्य से बड़ा होता है और आपको वो समझ देता है जो आपकी रगों में, आपकी नसों में, आपकी सोचों में दौड़ती है। फिर बात आती है मैदान की। अब ये जो बिलीफ सिस्टम वाले हैं और जो इमेजिनेशन वाले हैं, ये अपने आप में बहुत संतुष्ट हैं। उनके साम्राज्य में वो सच्चे हैं और आप झूठे हैं। और जब वो बात करने के लिए आते हैं, ये बात करने के लिए आते हैं, जब ये बात करने के लिए आते हैं तो बात करने से पहले ही आप झूठे हो, क्योंकि ये सच्चाई को ढूंढने नहीं आ रहे, ये अपनी सच्चाई को आपके ऊपर थोपने आ रहे हैं। अगर कोई कमजोर मिल जाए तो उसके ऊपर थोप भी देते हैं। अगर कोई तर्क ज्ञानी मिल जाए जो वचन की जानकारी रखता है, प्रकाशन को रखता है, खुदा का अनुग्रह उसके साथ है, तो ये अपनी मान्यताओं को लेकर अपने घर चले जाते हैं और आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा देते हैं।
मगर इनके पास ऐसी कोई दलील नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि वचन जब खुलता है तो इनकी जो दलीलें हैं, जो वचन है, जो इमेजिनेशंस हैं, जिसमें इन्होंने अपने आप में मान्यताओं को, मनगढ़ंत कहानियों को और कथा कहानियों को जोड़ के बनाया है, वो हवा हो जाते हैं। वचन जब सामना करते हैं तो उस रेत पे बनाए घर की तरह ढह जाते हैं, क्योंकि वचन जो है वो इतना असहाय नहीं है कि एक इंसानी तर्क का मुकाबला न कर सके। क्या इंसानी तर्क खुदा के कलाम से ऊपर हो गया? क्योंकि ये अक्सर कहते हैं हम विश्वास में जीते हैं, हम तर्क में नहीं जीते। आप अंधविश्वास में जीते हो, तर्क में इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि वो सवाल आपके अंदर बेचैनी पैदा करते हैं, आपके बने बनाए महल को तोड़ते हैं, और हरेक में सच को देखने की हिम्मत नहीं, इसलिए उस पर कपड़े पहनाते हैं, क्योंकि सच शुरू से नंगा था। आप पाप में आकर उसको अंजीर के पत्तों के लंगोट पहनाने में लगे हुए हो। जो समझ है, जो आजादी है, जो फ्रीडम खुदा के कलाम से हमें मिलती है, उस विश्वास को हम रखने में हमेशा तैयार रहते हैं और हम उसको रखते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। मैं आपका भाई रवि शहर बटाला से आपसे लेता हूं इस वीडियो में विदा। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी की सलामती मांगता हूं। इसी तरह जुड़े रहिए। खुदा आपको बहुत 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 बरकत दे। सभी को शालोम।